हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फुजूसी बबल में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी पुल पे से छलांग मारकर हिस्टोरिकल वर्ल्ड में पहुँच चुका था हमारे विंग के पास। और विंग उसे बचाने के बाद उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ये आखिर है कौन और इसने ऐसे क्लॉथ क्यों पहन रखे होते हैं। चलिए अब वीडियो को यानी कि अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। वांगजी विंग उसे घूर घूर कर देख ही रहा होता है कि ये भाई क्या है, इसके बाल इतने छोटे छोटे क्यों हैं, इसने इतने कम रोप्स लेयर्स क्यों पहन रखे हैं, ऊपर से इस टाइप के जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं होता है। फिर जब विंग उसे गौर से देखता है कि उसके पूरे शरीर में चोट लगी हुई होती है, आप हर जगह से ब्लड निकल रहा होता है। तो विंग पहले सोचता है कि जब होश में आएगा तब मैं इसे पूछूंगा इसके बारे में, और वह उसे लेकर अपने महल के लिए निकल जाता है। महल जाने के बाद वह उसे एक कमरे में लेटा देता है और फिर फिजिशियन को बुलाता है और कहता है इसे चेक करने के लिए, और के जितने सारे जख्म हैं उन सबको ट्रीट करने के लिए फिजिशियन भी हमें सिर लाते हैं और फिर वांगजी को ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय के बाद वह उसे अच्छे से क्लीन करने के बाद वहाँ पे मेडिसिन अप्लाई कर देते हैं और उसे अच्छे से देख करने के बाद कहते हैं विंग से कि मेजेस्टी ये अब ठीक है, इसे कल तक होश आ जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा वीक है, लगता है इसने काफ़ी दिनों से कुछ भी खाया नहीं है। तो विंग कहते हैं ओके और उसे जाने के लिए कह देता है। वो भी वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कांग से सरन और विचांग से बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक सर्वेंट से पता चलता है कि विंग किसी को लेकर आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा जख्मी था और वो अभी मेडिकल रूम में है। तो वो दोनों भी उसे देखने के लिए वहाँ चले जाते हैं। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वह उस लड़के को देखते हैं और उसे देखने के बाद कांग से सरन पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि ये तो गुसु प्रिंस लैन वांगजी है, मेरे फ्रेंड लैनी का दूसरा बेटा। वह उसे देखकर यह सोच रही होती है और विंग जो अपनी माँ का ऐसा रिएक्शन देखता है तो वो तो पूरा तरह कंफ्यूज हो जाता है कि माँ ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, क्या वो इन्हें जानती है। कुछ देर वो माँ को और ऐसे देखता है ताकि उसकी माँ उसे कुछ बोले, लेकिन कांग से सरन तो पूरा शॉक्ड होकर उसे घूरी जा रही थी। तभी विंग कहता है कि माँ क्या हुआ। तो विचांग यानी कांग से सरन अपने बेटे विंग की आवाज़ सुनकर वो होश में आती है और फिर कहती है कि कुछ नहीं, ये तुम्हें कहाँ मिला है। तभी विंग उसे कहता है कि माँ मेरा जो वहाँ पे प्लेस है जहाँ पे किसी को भी जाना अबेंडेंड है, वहीं यह मुझे रिवर में मिला। तो वो कहती है कि ओके ठीक है, लेकिन ये इसके ऐसी हालत कैसे हो गया था। इस पर वो कहता है मुझे नहीं पता, ये बस वहाँ मुझे डूबता हुआ मिला तो मैंने इसे उठाकर यहाँ लिया है, क्या आप इसे जानती हैं। तो इस पर कांग से सरन कहती है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ, यह गुसु प्रिंस लैन वांगजी है। तो विंग कहता है क्या, लेकिन मैंने तो सुना था कि इसका कुछ समय पहले ही यह मर चुका है। तो कांग से सरन कहती है हम लोगों ने बस सुना था कि इसका डेथ हो चुका है, लेकिन इसको बॉडी किसी को नहीं मिली थी क्योंकि यह गुम हो चुका था। तो इस पर विंग कहता है ओह ये तो मैंने इसे पहचान नहीं पाया, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, मैंने जब इसे बच्चा था तभी मैंने इसे देखा था। तो इस पर कांग से सरन कहती है हाँ जब तुम पढ़ने के लिए गए थे जब तुम 8 साल के थे तुम और वांगजी, तब तुम दोनों मिले थे, लेकिन अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा अलग दिख रहा है, पहचान में ही नहीं आ रहा है, इसकी हालत ऐसी कैसे हो गई। तो इस पर विंग कहता है माँ मुझे नहीं पता, अब तो बस यही बताया गया जब इस होश में आएगा तो। और वो फिर कहता है कि हमें लैंड में पहुँचा देना चाहिए ये खबर। तो इस पर विंग कहता है कि फ़िलहाल हम नहीं जानते इसके बारे में, इसका पूरा गेटअप भी चेंज है। देखिए इसके होश में आने के बाद जब ये हमें बताएगा कि यह है कौन, उसके बाद हम लैंड के राजा को लैन सिचेन को इन्फॉर्म करेंगे। तो कांग से सरन भी हाँ कर देती है और फिर वो कहती है कि यह कब तक होश में आएगा। तो विंग कहता है कि फिजिशियन ने कहा है कि ये कल तक होश में आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा वीक है, लगता है कि काफ़ी दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है। तो वो भी कहती है। तो कांग से सरन कहती है पता नहीं इस बच्चे के साथ क्या हुआ है, इसकी ऐसी हालत कैसी हो गई है।
और वह मेट की तरफ घूमती है और कहती है कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। ऐसा कहकर वहाँ से वो तीनों के तीनों चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पे भी वो तीनों इसी बारे में बात करते हैं कि आगे क्या करना है, और वो लोग ऐसे ही बात करके फिर वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने कमरे में सोने के लिए। वो अभी अपने कमरे में आकर फ्रेश होता है और अपने बेड पर लेट जाता है। और वो अपने बेड पर लेटने के बाद यही सोच रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है वांगजी के साथ, और ये ऐसा क्यों हो गया है। ऐसा ही सोचते सोचते वह सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें वांगजी को दिखाया जाता है, जो कि अपने ड्रीम में देख रहा होता है कि उसकी आंटी उसे मार रही है, और वह बहुत ही ज़्यादा स्वेट से भीग जाता है सपने में देखकर। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आंखें नहीं खुल रही होती हैं और वो फिर से बेहोश हो जाता है। अब हमें सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। यहाँ वांगजी की धीरे धीरे आंखें खुल रही होती है और उसकी मेट भी उसी के बगल में खड़ी होती है। जब वो देखती है कि इसकी आंखें खुल रही है तब वह जल्दी से जाके एम्परर को बताती है और हीलर्स को बुलाती है। एम्परर व्यूशेन जब सुनते हैं कि वो होश में आ रहा है तो वो भी जाके अपनी माँ को चांगसे सरन को और वी चांगसे को बता देती है। तो वो दोनों के दोनों आते हैं और इधर हीलर्स भी आ जाते हैं। हीलर्स उसे चेक करते हैं, उसके बाद विंग को बताते हैं कि यह अब तो ठीक है लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसके खाने पीने पे ध्यान रखना होगा। तो विंग कहता है, विंग भी हाँ कर देता है और फिर वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जो कि अपनी आंखें फाड़ फाड़ के सबको देख रहा होता है कि ये क्या है, ये लोग कौन है, ये लोग ऐसे क्लॉथ क्यों पहन रखे होते हैं, क्या यहाँ पे कोई शूटिंग हो रही है। और वो ऐसे सोच रहा होता है और हर तरफ अपना सिर हिला हिला कर देख रहा होता है, यानी कि सिर घुमा घुमा कर देख रहा होता है हर तरफ। पूरा एशियन टाइम का, पूरा हिस्टोरिकल टाइम का, यानी कि पूरा चीज़ था गोल्डन का, ये सब वो सब। ऊपर से ये लोग कपड़े भी इतने बड़े बड़े पहने हुए थे, इन लोग के बाल भी इतने लंबे लंबे थे। वांगजी तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर आ कहाँ गए हैं। अब वह सबको देखे जा रहा था, घूर घूर के देखे जा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ विंग भी है ना, उसे देख रहा था और उसके ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद विंग भी नहीं समझ पा रहा था कि भाई ये ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहा है, जैसे कि घोस्ट देख लिया हो। फिर वह सोचता है कि मैं इसे बात करके देखता हूँ। अब वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है, और क्या हुआ था तुम्हारे साथ। ऐसा ही उसके बारे में पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, कौन थे वो लोग जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। लेकिन वांगजी तो भाई पूरे के पूरे शॉक में था, उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन है ये लोग, कोई बताओ मुझे। वो उसके दिमाग में तो भाई यही चल रहा होता है। तभी उधर से कांगसे सरन आती है और वो वांगजी के पास जाकर बेड पे एक साइड पे बैठ जाती है और वांगजी के हाथ को ग्रैब करती, यानी कि हैंड को पकड़ती है एकदम आराम से, स्लो से आगे बहुत ही प्यार से एकदम मदरली टाइप से पूछती है कि बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ, किसने तुम्हारे साथ ये सब किया। वांगजी तो पहले उन्हें देखता है और उनकी इतनी प्यारी सी वॉइस सुन के बाद वो भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड भी होता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी होता है क्योंकि पहली बार उसके साथ किसी ने इतने प्यार से बात की होती, नहीं तो उसे तो हमेशा डांट कर ही बात करती या फिर उसे बस गालियाँ ही सुनना पड़ता था और कुछ भी नहीं होता था उसके साथ। इसी वजह से वो इसे देख लेता है और वो इस लेडी को जानता भी नहीं था। इसी वजह से वो उसे चुपचाप बिना कुछ बोले हुए घूर घूर कर देख रहा होता है। तभी चांगसे सरन फिर से कहती है, बेटा क्या हुआ वांगजी, तुम ठीक तो हो ना। वांगजी अपना नाम सुन के पूरा सरप्राइज हो जाता है कि इस लेडी को मेरा नाम कैसे पता और यह है कौन। वो फिर भी कंफ्यूज होता है। वो इनसे पूछता है कि आप कौन हैं। तो कांगसे सरन कहती है कि तुम मुझे अच्छे से नहीं पहचानते, मैं तुम्हारे अंकल और तुम्हारी माँ की फ्रेंड हूँ, लैनी तुम्हारी माँ, उसकी मैं फ्रेंड हूँ कांगसे सरन। तो विंग लैन वांगजी यह सुनने के बाद शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी माँ तो है नहीं, तो ये उसकी फ्रेंड कौन है। और उसके अंकल की फ्रेंड, ये वो और डर जाता है कि कहीं ये ले जाके उसके अंकल के पास न डाल दे। तो भी ऐसे सोचने के बाद वांगजी पैनिक करने लगता है। तो वो जल्दी से उसे कहती है कि क्या हुआ बेटा, और हीलर्स को कहती है कि इसे चेक करो क्या हुआ इसे। तो हीलर्स उसे चेक करके कहते हैं कि इसे पैनिक अटैक आया है। तो वो जल्दी जल्दी उसे मेडिसिन देकर उसे सुला देते हैं। और वहाँ पे से
कुछ देर उसे देखने के बाद वो सब के सब रूम से बाहर चले जाते हैं। तो विंग कहता है कि माँ ये इसे देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसे कुछ पता ही नहीं है, ये ऐसे हम लोग को घूर रहा था जैसे कोई भूत और एलियन का देख लिया हो। तो इस पर कांस्य सरन कहती है कि वो शायद वो अभी डरा हुआ है बच्चा, इसी वजह से ऐसा हो रहा होगा। उसे फिर दोबारा होश आएगा तब हम आराम से बैठ के बातें करेंगे। तो विंग कहता है ओके, कहकर वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब हमें सीधा 2 बजे यानी कि दोपहर का टाइम, दोपहर के 2 बजे का हमें दिखाया जाता है। वांगजी को धीरे धीरे अपने आँखें खोल रहा होता है और वो फिर से इधर उधर देखने लगता है। वो सब चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आखिर वो है कहाँ, ये कौन सी जगह है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होता है, इसलिए वो इन सब को ऑब्जर्व करना अच्छा से ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी वहाँ पे वही सर्वेंट आती है जिसे विंग ने हायर किया था वांगजी की हेल्प के लिए। वो कहता है मास्टर बताइए आप ठीक तो है क्या, मैं एम्परर को बुला दूँ। तो वांगजी ये सब सुनने के बाद फिर से शॉक्ड। एम्परर मास्टर, वो किसी का मास्टर तो है नहीं एम्परर, ये तो पिछले ज़माने की बात है। पिछले दौर में एम्परर एम्प्रेस होते थे, अभी ये एम्परर क्यों बोल रही है। वो शॉकिंग उसे देख रहा होता है और उसका ऐसा रिएक्शन देखने के बाद वो सर्वेंट फिर से वो भी कंफ्यूज हो जाती है कि वो इसे ऐसा क्यों रिएक्शन दे रही थी। तो उसके बाद वांगजी है ना जल्दी से यानी कि वो सोचता है कि पहले मैं सब चीज़ को ऑब्जर्व करूं, फिर मैं सोचूंगा कि आखिर मैं हूँ कहाँ। तो वो कहता है नहीं मुझे अभी आराम करना, मुझे पानी चाहिए। तो वो भी उसे पानी दे देती है और वो कहता है कि तुम जाओ, मैं कुछ देर के बाद आऊँगा, यानी कि मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मैं यहीं पे हूँ, बाहर ही, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बोल देना। तो वांगजी भी हाँ करता है और उसे बाहर जाने के लिए कह देता है। जब वो बाहर चली जाती है तो वांगजी धीरे धीरे अपने बेड से उठता है और रूम के विंडो पर जाकर देखने लगता है कि वो आखिर है कहाँ। जब वो विंडो से बाहर देखता है तो वो पूरा का पूरा शॉक हो जाता है, क्योंकि बाहर अब एशियन टाइम के है ना, एशियन टाइम में गया तो पूरा क्लैन एशियन जैसा दिख रहा था। नहीं बिल्डिंग थी, नहीं कुछ भी, बिल्कुल वो सब नहीं था। एशियन टाइम का मकान ही सब था जैसा उसने बुक्स सब में पढ़ रखा था। और यह सब देखने के बाद तो वो पूरा का पूरा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर वो कहाँ आ गया है। वो हर जगह को देख रहा होता है। तभी पीछे से गेट पे नॉक होता है और वहाँ पे विंग खड़ा हुआ आता है। वो आता है, कहता है कि तुम उठ गए, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ खाना है, वो ऐसे पूछता है। तो इस पर वांगजी कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, आप कौन है। तो कहता है कि मैं यहाँ का एम्परर विभूषण हूँ, तुम ठीक तो हो ना, ऐसे करके वो पूछता है। तो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हें कुछ खाना है। विंग कहता है, तो कहता है नहीं फ़िलहाल मुझे अभी कुछ नहीं खाना है, मैं कहाँ हूँ। तो कहता है, तो विंग कहता है कि तुम वेकलैंड में हो। वांगजी यह सुनने के बाद फिर से शॉक्ड। वेकलैंड, उसके दौर में तो कोई भी वेकलैंड ये सब नहीं होता है। वो कहता है वेकलैंड में मैं नहीं रहता। तो कहता है तुम, और उसके बाद वो कहता है मैं वेकलैंड में नहीं रहता है, और तुम लोग ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हो, क्या यहाँ पे कोई शूटिंग चल रहा है जो तुम लोग ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। तो इस पर विंग कहता है शूटिंग, ये क्या होता है, तुम ये क्या कह रहे हो, ये कोई शूटिंग वूटिंग नहीं है, ये क्या अजीब सा नाम ले रहे हो, ये मेरा वेकलैंड है, मैं यहाँ का एम्परर हूँ। तो विंग कहता है कि मजाक करना बंद, यानी कि विंग ऐसा कहता है तो वांगजी कहता है मजाक करना बंद करो, ये सब पहले के ज़माना में होता था, अभी के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई एम्परर उम्परर नहीं होता है। और ये सब तो बस यानी कि मूवी शूट करने के समय ये सब कॉस्ट्यूम पहनते हैं, तुम कहीं से भाड़ा पे कॉस्ट्यूम पहन के आ गए, मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। तो भाई पूरा शॉक्ड, ये क्या बोल रहा है, मैंने कोई भाड़ा पे लेके आए हुए कपड़े। फिर वो अपने कपड़े को देखता है और कहता है मेरे कपड़े तो इतने अच्छे हैं, पूरे एम्परर की तरह, ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। तो फिर वो वांगजी की तरफ कंफ्यूज लुक के देखता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है जो तुम ऐसे करके मुझे देख रहे हो। तो विंग का ऐसी बातें सुन के वांगजी कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, ये कौन सा टाइम चल रहा है। तो इस पर यानी कि विंग कहता है ये 7th सेंचुरी चल रही है। तो वांगजी शॉक्ड, ये क्या है 7th सेंचुरी, वो तो 22 सेंचुरी से आया है, फिर ये 7th सेंचुरी कैसी है, 20th सेंचुरी से आया तो ये 17th सेंचुरी कैसी हो गई।
तो वो भी वैसा वांगजी शॉक्ड हो जाता है और वो घूर घूर कर आँखें फाड़ के मुंह फाड़ के पूरा विंग को देख रहा होता है। तभी विंग कहता है कि तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे तुमने मुझे नहीं एक एलियन अब भूत को देख लिया हो, मुंह बंद करो। तो वांगजी फिर अपने होश में आता है और कहते हैं तुम ऐसे क्या कर रहे हो, मैं तो मॉडर्न वर्ल्ड से आया हूँ 20वीं सेंचुरी से, तो ये 17वीं सेंचुरी कैसे हो गई। तो विंग कहता है क्या तुम बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हारे सिर पे चोट लगा है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो वांगजी इसकी बातें सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर किसी भी तरह खुद के गुस्से को मैनेज करता है और वो उसके तरफ देखते हुए कहता है कि देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ हूँ, मैं बचा कैसे, मैंने तो पूल में छलांग मारी थी। तो कहते क्या तुमने पूल में छलांग क्यों मारी थी। तो कहते तुम्हें उसे क्या, तुम अपने काम से मतलब रख दो। विंग तो पूरा का पूरा शॉक्ड, ये क्या है, एक तो इसने उसकी जान बचाई, ऊपर से वो इस पे ही तना जा रहा है। तो उसे कहता है सुनो तुम ये क्या बोल रहे हो, एक तो मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, ऊपर से तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या है और तुम इतने रूडली मुझसे बिहेव कर रहे हो। तो इस पे वांगजी कहता है कि तुम्हें किसने कहा है मेरे से बात करो, मेरे से इतना नाइसली बिहेव करो, मेरे साथ रहो, क्या मैंने कहा है, नहीं कहा है ना, तो जाओ यहाँ से। तो विंग कहता है, विंग को थोड़ा इरिटेट होता है उसकी बातें सुनकर। वो उसे कहता है कि तुम आखिर समझते क्या अपने आप को, मैंने जो तुमसे सवाल किया वो पूछो तुम हो कौन, अपना नाम तो याद होगा ना तुम्हें, कि वो भी भूल चुके हो। तो इस पे वांगजी कहता है मैं क्या भूला हूँ क्या नहीं भूला, वो मेरी मर्जी, तुम्हें उसे क्या। विंग उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसकी बातें सुनकर और कहता है कि तुम वैसे ही रूड और यानी कि रूड हो, बिल्कुल जैसा मैंने सुना था, पहले भी वैसे ही थे और अब भी वैसे ही हो। वांगजी हांगवनचुन ऐसे उसके यानी कि टाइटल नेम से पुकारता है। तो वांगजी फिर से शौक कि हांगवनचुन कौन है। तो उसे पूछता है कि हांगवनचुन कौन है। तो फिर विंग कहता है ओह, यानी कि तुम्हारे सच में तुम्हारे सिर पे ही चोट लगा, इसी वजह से तुम्हारी याददाश्त चला गया है और तुम्हें ये भी नहीं पता कि हांगवनचुन कौन है। तो इस पर वांगजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम अगर अनजान आदमी का नाम लोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन है। विंग उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे बहस करने का कोई मन नहीं है, तुम अपना आराम करो, तुमसे माँ ही आके बाद में बात करेगी। और फिर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। उसके बाद वांगजी कुछ देर बैठता है, सोचता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, वो कहाँ गया, ये हांगवनचुन कौन है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कुछ देर वैसे ही बैठा रहता है, फिर वो सोचता है, वो थक जाता है बैठा बैठा, तो वो आराम करने का सोचता है, लेट जाता है। वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि उसे जल्दी नींद आ जाती है। कुछ 2 घंटे के बाद फिर उसकी आंखें खुलती है। जब वो उठता है तो वो आराम से पूरे रूम को स्कैन करता है, सारे चीज़ को उठा कर देखता है, बाथरूम में जाकर सब चीज़ चेक करता है। उसे सब चीज़ पूरा है ना हिस्टोरिकल टाइम जैसा लग रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर है कहाँ। फिर वो डिसाइड करता है कि वो पहले सब चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि आखिर वो है कहाँ। फिर वह सब चीज़ को देख रहा होता है, धीरे धीरे सब चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पे वो विंग यानी कि विंग की मॉम डैड वी चांगसे सरन और फिजिशियन भी आए होते हैं। वो विंग वांगजी को चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि विंग ने जाकर अपनी माँ को कहा दिया था कि वो शायद उसकी याददाश्त चली गई है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उससे पूछा कि यानी कि उससे ना बात की तो वो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा है, लगता है उसे कुछ भी याद नहीं है। तो वो इसलिए फिजिशियन को लेकर आई हुई होती है वांगजी को चेक कराने के लिए। जब फिजिशियन वांगजी को चेक करता है तो वो उसे लेटा देती है और उसे उसके क्लैन के बारे में पूछने लगती है थोड़ा बहुत, क्या तुम्हें याद है लैन वांगजी लैन सिचेन। तो वो लैन किरेन का नाम सुन के वो तो उसे समझ में आ जाता है कि वो उसके अंकल हैं, जो कि उसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, उसे नफरत करते हैं। और ये लैन सिचेन ये कौन है, उसे लैन सिचेन के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। ये लैन क्लैन का क्या है, वो तो बीजिंग सिटी में रहता था ना। तो इस पर वो कहता है कि लैन क्लैन ये कौन है, मैं तो बीजिंग सिटी में रहता था, चाइना की बीजिंग सिटी में। चाइना का बीजिंग सिटी ये सुनने के बाद वो लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो इस पर फिजिशियन कहते हैं कि शायद उसके दिमाग पे सच में चोट लगा है, तो उनकी याददाश्त चली गई उसकी ऐसी अजीब गरीब बातें सुनने के बाद। तो वो लोग भी हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि शायद इसका ध्यान वान रखेंगे तो इसकी याददाश्त आ जाएगी बाद में।
और ये कहकर फिजिशियन वहाँ से थोड़ा मेडिसिन देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो लोग और वांगजी से बात करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा बहुत उससे बातें करते हैं, लेकिन उसकी बातें इन लोगों के दिमाग से ऊपर से जा रही होती है, क्योंकि वांगजी की बातें इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रही होती है। और फिर वो लोग ऐसे ही करते करते उसे कहते हैं कि तुम अभी लेट करो, हम डिनर पे मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। विंग, कांगसेसन और विचांग से वो लोग जाके डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, यानी कि स्टडी रूम में जाके बैठते हैं और वो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। तो विंग कहता है कि अभी हमें लैन क्लैन को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए, अभी हमें पहले अच्छे से श्योर होना चाहिए कि आखिर लैन वांगजी है भी या फिर नहीं, या फिर उसके शकल का कोई बहरूपिया है। तो इस पर कांगसेसन और विचांग से भी हाँ कर देते हैं, क्योंकि उसे भी इसका बिहेवियर काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा होता है। तो वो भी कहते हैं ठीक है, पहले हम कुछ दिन इसे देख लेते हैं। तो इस पर विचांग से कहते हैं कि हमें इस पर नज़र भी रखना होगा। कांगसेसन भी कहती है कि हाँ शायद ये कुछ हमें पहचानने की कोशिश करें। तो विंग कहता है कि देखने पे लगता तो नहीं है, ये कोई कल्टीवेटर भी नहीं लग रहा होता है, इसके अंदर से मुझे कोई भी एनर्जी फील नहीं हो रही होती है। तो वो लोग कहते हैं हाँ, मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो वो लोग कहते हैं हाँ, हमें एक बार और फिर से कोशिश करनी होगी, उसके गोल्डन कोरी सब के बारे में पूछताछ करनी होगी। तो वो लोग भी हाँ कर देते हैं। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाई देता है, वो लोग साथ में बैठते हैं। इस बार वांगजी भी आया होता है। वो ये सब देखने के बाद तो वो पूरा का पूरा शॉक्ड हो रहा होता है कि भाई ये है कौन सी जगह, वो कहाँ गया है। मगर फिर भी वो साइलेंटली ये सब चीज़ को ऑब्जर्व करता है और कुछ कहता नहीं है। वो सोचता है कि मैं पहले सब चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि आखिर यह है कौन सी जगह, उसके बाद ही मैं सोचूंगा क्या आगे करना क्या। वो आता है, डिनर करता है, सबसे थोड़ी बहुत बातें सब बातें कर रहे थे। वो भी उसे भी थोड़ी बहुत बातें करने की कोशिश करते हैं, मगर उसे तो समझ में नहीं आता है कि ये है कौन, कहाँ से आ गया है। तो वो इसलिए कुछ भी नहीं बातें कर रहा, समझ में कर पा रहा होता है। तो वो लोग उसके बाद ऐसा ही डिनर कंप्लीट हो जाता है और वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांगजी भी मेडिसिन लेकर सो जाता है, सोचता है कल जो होना होगा वो होगा। ऐसा ही ख़त्म, यानी कि आज की नाइट ख़त्म होती है। इसके साथ हमारी स्टोरी भी ख़त्म होती है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे बाद में, ठीक है। हमारी स्टोरी लाइन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।